नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 सितंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोटा शहर को प्राकृतिक ऑक्सीजन फैक्ट्री की सौगात मिली है। बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने नए कोटा शहर में ऑक्सीजन सिटी पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने यहां सिटी पार्क को निहारा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ दौरा किया। 100 करोड़ की लागत से बने इस पार्क से कोटा में पर्यटन बूम आने की संभावनाएं जताई गई है। दावा है कि पार्क से रोजाना 1 करोड़ लीटर ऑक्सीजन का निर्माण होगा। पार्क के बीच में एक नहर विकसित की गई है और इसके आसपास पार्क का निर्माण किया गया है। इसमें 20,000 पेड़ लगाए गए हैं और 1.5 लाख पौधे लगे हैं। साथ ही किड्स जोन समेत कैफे और रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए शांति एवं अहिंसा विभाग से जवाब मांगा है। हालांकि सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। राज्य सरकार ने 13 अगस्त को पंचायत स्तर तथा शहरी निकायों में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती विज्ञापित की थी। जस्टिस अरुण भंसाली ने एकल पीठ में लच्छीराम मीणा एवं अन्य याचिकाओं की ओर से अधिवक्ता पीआर मेहता ने कहा कि शांति एवं अहिंसा विभाग ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती विज्ञापित की है, जिसमें 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति दी जानी है और मानदेय के तौर पर प्रेरकों को 4500 रुपए ही दिए जाएंगे। 2,000 रुपए का नोट बैंक में जमा करवाने में अब महज 17 दिन बचे हैं। आरबीआई के अनुसार 2,000 रुपए के मूल्य के नोटों को चलन से बाहर ले लिया जाएगा। ये नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। उसके बाद ये नोट किसी काम के नहीं रहेंगे। जिन लोगों के पास 2,000 रुपए के नोट हैं वे बैंक में जमा करा सकते हैं या बदल कर दूसरे नोट ले सकते हैं। राजस्थान के कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में बारिश का दौर जारी है। कल देर शाम कोटा, बारां, टोंक, धौलपुर समेत कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश हुई। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी एरिया में लगातार सूखा मौसम रहने से यहां दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। भाजपा ने बुधवार को विधानसभा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया। दरअसल मेघवाल ने एक सभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को भ्रष्ट बताते हुए सवाल उठाए थे। इधर कैलाश मेघवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के नोटिस के दिए जवाब को सार्वजनिक किया। मेघवाल ने कहा, मुझे बीजेपी ने निकाला है, मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी उम्मीदवार को हजारों वोटों से हराऊंगा। उन्होंने कहा, मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। राजस्थान में वैट कम करने की मांग को लेकर आज 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक बंद रहे। इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ा। लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भराने के लिए अब दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। राजधानी जयपुर में भी हालात काफी बिगड़ गए हैं। देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की राजस्थान में कार्यवाही जारी है। ईडी की टीम को बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में करीब 6 करोड़ की कीमत का गोल्ड मिला है। ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के बड़े बड़े लोगों का पैसा निवेश कराने वाले ओपी विश्वकर्मा के 2 लॉकर में ईडी टीम ने सर्च किया तो उसमें 8 किलो गोल्ड के बिस्किट मिले, जिसकी कीमत 4,84,000 रुपए बताई जा रही है। अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज शिवायचक की जमीन को 7 लोगों के नाम दर्ज करने के फर्जी आदेश के मामले में 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। सचिवालय सेवा के 2 अधिकारियों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने निलंबित किया है। इसमें एक अधिकारी कृषि विभाग में नियुक्त है, जो पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था। एक महिला अधिकारी जो वर्तमान में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नियुक्त है। कार्मिक विभाग से जारी निलंबन आदेशों में गिरधारी मीणा और इंद्रावती को निलंबित किया गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केंद्र जयपुर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक केंद्रीय कार्यालय है। अभिलेख केंद्र जयपुर में 171वां ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम की शुरुआत बुधवार से हुई। ये कार्यक्रम 15 सितंबर तक किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्मण दास व्यास, निदेशक जयपुर दूरदर्शन केंद्र, ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लाइब्रेरियन भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बिंदु ने रोजगार अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ा दी है। लंबे अरसे बाद लाइब्रेरियन भर्ती निकाली गई है, मगर गुड एकेडमी रिकॉर्ड का पेच ऐसा फंसा दिया गया है कि बेरोजगार अभ्यर्थी टेंशन में आ गए हैं। दरअसल भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का बिंदु डाला गया है,
जबकि समान स्तर की अन्य कई भर्ती परीक्षाओं में इस नियम में पूर्णतः छूट दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि केवल कॉलेज लाइब्रेरियन भर्ती में ही ये नियम क्यों लागू किया जा रहा है। आरपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी के मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। प्रदेश में गहराते भूजल और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए औषधीय पौधों की खेती करवाई जाएगी। राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत प्रदेश के 21 जिलों के 600 हेक्टेयर में गुग्गल, इसबगोल, सोनामुखी, अश्वगंधा, ग्वारपाठा, आंवला, तुलसी, सफेद मूसली की खेती करवाई जाएगी। अच्छी बात यह है कि किसानों के समूहों की ओर से की जाने वाली औषधीय पौधों की खेती पर लागत का 30% तक अनुदान दिया जाएगा। परंपरागत फसलों के भाव महंगाई की तुलना में कम रहने के कारण खेती घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार ने सौंदर्य प्रसाधन और उपचार में काम आने वाले औषधीय पौधों की 8 किस्मों पर अनुदान देने की कवायद शुरू की है, जिसके तहत सीकर जिले में पहली बार 10-10 हेक्टेयर में इसबगोल और ग्वारपाठा की खेती के लिए लक्ष्य दिए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत दर्दनाक है और प्रकृति ने वहां जो कहर बरपाया है उसने लोगों की खुशहाली छीन ली है। इसलिए केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। वाड्रा ने कहा, हिमाचल प्रदेश में लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने कल भी कहा था कि सबको एकजुट होकर इस आपदा का सामना करना होगा। अगर केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे तो इससे राज्य को काफी मदद मिलेगी। अखिल भारतीय एयर जागरूकता कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जयपुर में एयर शो करेगी। इस एयर शो में सूर्य किरण विमान के पायलट हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। जल महल पर होने वाले इस कार्यक्रम को देखने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों की पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और शो में आने वाले लोगों के लिए बैठने और पीने के पानी समेत अन्य व्यवस्था करने में जुट गया है। 15 से 17 सितंबर तक चलने वाले इस शो में हर रोज शाम 3:30 से 5:30 बजे तक एयर शो होगा। इसके लिए जलमहल की पाल पर 20 से 25,000 लोगों के शामिल होने और वीवीआईपी लोगों के बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। टोंक जिले में करीब 1.5 माह से ठंडा पड़ा मानसून अब सक्रिय होता हुआ दिख रहा है। बीते 24 घंटे में ही तेज बारिश से जिले में करीब 9 mm बारिश हुई है। इससे खरीफ की फसल बाजरा और ज्वार को नुकसान हुआ है। वहीं रबी की फसल की बुआई के लिए बारिश काफी फायदेमंद होगी। किसानों को रलाई के लिए अब पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलपुर बांध में भी बारिश के चलते 1 माह में 1 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। बुधवार को बिसलपुर बांध का जलस्तर 313.75 RL मीटर हो गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।